अन्ताकारं भुजगेन्द्रशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारिगङ्गासदृशमेघं वरदं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिधानं गाम्यवन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकनाथं मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजं पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है और हर महीने में 2 एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। इस बार जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो आंवला एकादशी के नाम से उसे हम जानते हैं। उसे हम रंग भरी एकादशी या अम्बिका एकादशी भी कहते हैं। आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ माना गया है। विष्णु भगवान ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न से देवताओं ने अमृत के समान माना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंवला वृक्ष की, और जिस दिन इस आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी वो दिन यानी कि आंवला की एकादशी का पवित्र दिन था। अम्बिका एकादशी मात्र एक व्रत नहीं, उस दिव्य कथा का पर्व है जब भगवान विष्णु की कृपा से पृथ्वी पर अमृत के तुल्य आंवला वृक्ष प्रकट हुआ था। इस तिथि को चिंतामणि और कामधेनु की उपाधि भी दी गई है क्योंकि यह भक्तों के सभी मनोरथ को पूर्ण करती है। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है कि जब नंद महाराज ने एकादशी का व्रत किया था तो स्वयं भगवान कृष्ण ने उन्हें जल में वरुण देव के पार्श्व से मुक्त कराया था, और यह घटना एकादशी व्रत के महत्व को दर्शाती है। एकादशी का व्रत मात्र शारीरिक तप नहीं है, अपितु हमारी आध्यात्मिक चेतना की उत्पत्ति प्रदान करने का एक अवसर है। और जैसे कि आप जानते हैं यह व्रत बस कल आने वाला है, तो चलिए इस अम्बिका एकादशी के शुभ अवसर पर हम सब भी संकल्प लेते हैं कि व्रत का, सेवा का और प्रेम का द्वारा भगवान को अपनी भक्ति अर्पित करने का, और इस आने वाली एक अम्बिका एकादशी के उपलक्ष्य में अपने मन और चेतना को शांत और स्थिर बनाते हुए एकादशी पालन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आइए हम इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के श्रवण द्वारा हम आने वाली अम्बिका एकादशी के लिए स्वयं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तैयार करेंगे। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। अम्बिका एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के प्रिय अम्बिका वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। एक समय जब ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उनकी आंखों में वात्सल्य रूपी आंसू की कुछ बूंदें गिरी, और यह बूंदें जब पृथ्वी पर गिरी तो उससे आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई। हमारे शास्त्रों में किसी स्थान पर यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु के थूक से आंवला की उत्पत्ति हुई थी। दोनों ही प्रसंग में हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आंवला के वृक्ष यानी कि आंवला वृक्ष का सीधा संबंध भगवान नारायण के साथ है, इसलिए यह हमारे लिए अत्यंत पवित्र और पूजनीय है। एक समय युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन मास के आंवला यानी कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि आती है, तो उसका महत्व क्या है, इसके विषय में बताइए भगवान। तब भगवान ने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को अम्बिका एकादशी के नाम से बताया था। यह अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमय एकादशी है जो कि बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। यह एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान ही सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इसका पालन करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सभी पापों के कर्मों से मुक्त हो जाता है और परम भगवान की शुद्ध प्रेरणा भक्ति प्राप्त करता है। जिस प्रकार काली और सफ़ेद दोनों प्रकार की गाय सफ़ेद ही दूध देती है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही एकादशी समान रूप से मुक्ति प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण भी करता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नंद महाराज ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा का उत्सव का आरंभ किया और उससे रुष्ट इंद्रदेव ने 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की। यह उत्सव अमावस्या के दिन हुआ था और शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और इसी प्रकार सभी ब्रजवासी इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। और तत्पश्चात नंद महाराज ने पूर्ण मासिक के 11वें दिन
संपूर्ण दिन का उपवास करके एकादशी व्रत का पालन किया। यानी कि शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस व्रत का पारण करने के लिए वे अगले दिन यानी कि द्वादशी पर प्रातः काल में ही यमुना में स्नान करने चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी स्नान कर लिया था, इसलिए वरुण देव के यह पार्षद ने उन्हें पकड़ लिया और जब काफ़ी समय तक नंद महाराज पानी में बाहर नहीं आए तो वह उपस्थित सभी गोपगण घबरा गए और उन्होंने सहायता के लिए कृष्ण को पुकारा। और क्योंकि नंद महाराज ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन किया था, इसलिए वरुण देव ने पार्षद भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। आखिर श्री कृष्ण ने स्वयं जल में जाकर नंद महाराज को वरुण पार्षदों से छुटकारा ले आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें एकादशी व्रत का पालन करने वाले साधक की महिमा गाई गई है और प्रत्येक संकट से उनकी रक्षा हुई है। श्रीमद् भागवत में आने वाली महाराज अम्बरीश की कथा भी इसी बात का पुनरुच्चारण करती है, जहाँ भगवान सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के श्राप से अम्बरीश महाराज की रक्षा करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि फाल्गुन मास के शुभ अवसर में आने वाली अम्बिका एकादशी के पारण की विधि क्या है। महाभारत के अनुसार अनुपर्व में कहा गया है, अनायुष्याम दिव्य स्वपनेता तभ्य उदित संहिता प्रण निशामाशु तथा न चित्ते संपोचराणी। मंदिर में भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए, अर्थात उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात इस अम्बिका एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके लिए हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष जाइए और उनसे प्रार्थना करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करिए। अगर आप संस्कृत में श्लोक नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम हिंदी में उसका अनुवाद अवश्य करना और पढ़ना चाहिए श्लोक। और उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, एकादशी निराहार स्थिर अपरे हरि भक्ष में पुंडरीकाय शरण में भवा। इसका अर्थ है एकादशी के दिन मैं भोजन में विरत रहूँगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूँगा। पुंडरीकाक्षाय हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब समय से तुलसी सेवा तुलसी देवी को एक माध्यम बना करके उच्च स्थान पर स्थापित करें। उसके बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। कुछ लोगों द्वारा ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए क्योंकि तुलसी देवी उपवास रखती हैं, लेकिन ऐसी किसी बात का समर्थन हमारे शास्त्र में नहीं किया गया है और इसलिए ऐसी भ्रामक और तथ्य विहीन बातों को ना माने। इसके बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप करें। इस दिन आप जितना जितना अधिक मात्रा में माला का जाप करेंगे उतना अच्छा होगा। अधिकतर भक्त एकादशी के दिन 8, 16 या 25 माला का जाप करते हैं। अग्नि पुराण के 12वें अध्याय में 6ठे श्लोक में कहा गया है कि एकादशी के दिन भर पेट खाना निषिद्ध माना जाता है और इस दिन उपवास करना चाहिए। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देने वाला यह व्रत है, इसलिए एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं। पंचरात्र नामक ग्रंथ में बताया गया है कि एकादशी का पालन करने वाले व व्यक्ति को एकादशी के दिन इन 5 चीज़ों का त्याग करना चाहिए: चावल, गेहूँ, जौ, मूंग, चना, उड़द जैसी दालों का और मटर, फलियाँ इत्यादि सब्जियों का और सरसों का तथा तिल, तेल आदि। कोई भी व्यक्ति इसमें से किसी भी चीज़ का सेवन एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए, तो उसका एकादशी व्रत टूट जाता है। अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप दिन में दूध, फलों का या फिर कंदमूल फलों का या रस करना चाहिए। इस दिन हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता या फिर भगवद गीता में से कोई भी एक पठन पाठन का अध्ययन करना चाहिए। अम्बिका एकादशी के दिन अपने घर के आसपास या मंदिर में अगर आंवले का वृक्ष है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे दीप, गंध, पुष्प, भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पूर्व ही मतलब एकादशी
पारण के पूर्व ही सुयोग्य ब्राह्मण और वैष्णव को अपने घर पर बुला करके उन्हें भगवान को अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद खिलाने चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार यथा दक्षिणा दान देना चाहिए। इसके बाद स्वयं भगवान को प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान को अर्पित करते हुए एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण की संपूर्ण विधि जानने के लिए हमारा पारण कैसे हो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको ये जानकारी कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।